संस्कारित संस्कृति है, यज्ञ संस्कृति। इसलिए जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार, उस दिव्य गर्भ के लिए उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी संतति को ध्यान में रखते हुए, ये गर्भाधान संस्कृति, गर्भाधान संस्कार, और उसके बाद में यही हम नहीं रुकते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी संस्कारों से, ओतप्रोत संस्कारों से ही शासित है हमारा। और हमारी प्रत्येक क्रिया, हमारा प्रत्येक पल हमारा ये धर्ममय है और ईश्वरमय। इसलिए मृत्यु पर्यंत भी जब शरीर का दाह किया जाता है तो वो भी एक यज्ञ है। इस देह को भी यज्ञ में आहूत किया जाता है। वो अंत्येष्टि संस्कार जो है वो भी एक यज्ञ ही है। हाँ, उस समय जिनका देहावसान होता है वो जरूर नहीं होते, लेकिन दूसरे यज्ञ की भांति उसके देह को आहूत करते। ये हमारी संस्कृति। और सृष्टि के आरंभ में ही, सृष्टि तो बाद में, जैसे सृष्टि का सृजन होता है तो भगवान सृष्टि में जीना कैसे है, ये जीवन का संविधान क्या है, जीवन का जीवन पद्धति क्या, कैसी होनी चाहिए हमारी पद्धति, इसका पूरा शास्त्र, वेद के रूप में शास्त्र, वो भी साथ में देते हैं। इसलिए हमारा जीवन वैदिक जीवन है। वेद हमारे जीवन में ओतप्रोत है हमारे। अब नहीं है ऐसा। हिंदू जीवन पद्धति मतलब वैदिक जीवन पद्धति। हमारा शास्त्र, जो हमारा वेद है, जो हमारे जीवन का संविधान है, इसलिए शास्त्र आज्ञा अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार ही हमारा जीवन यापन। एक पल भी हमारा धर्म और ब्रह्म, इन दोनों से अलग नहीं है हमारा जीवन। ये समस्त जीवन पद्धति कैसे जिए, ये जीवन का संविधान, यही हमारा वेद है। और इसीलिए हमारा जीवन गर्भाधान से शुरू होकर के फिर मध्य में विवाह पे आकर के, विवाह भी संस्कार, ये सारी जो संस्कारित जीवन पद्धति, ये धर्म और ब्रह्ममय जीवन पद्धति, ये अर्थ और काम तक सिमट करके रह गई। और ये महाभारत काल में भी यही था। एक शासक सिर्फ अर्थ और काम तक ही सीमित रह गया, उसे धर्म और ईश्वर से, धर्म ब्रह्म से कोई मतलब नहीं। और महाभारत काल का जो समय, उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें। क्यों भगवत गीता आई? भगवत गीता मतलब वेद का, ये हमारा कलयुग का वेद है भगवत गीता। और ये कलयुग के आरंभ में, मतलब भगवान जब कलयुग का आरंभ नहीं हुआ तभी भगवान ने ये वेद अपने श्रीमुख से हमको प्रदत्त किया, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। प्रमाण है शास्त्र। भगवान शंकराचार्य, जिनके हम चरणों में बैठ करके यहाँ श्रवण कर रहे हैं, ये एकात्म धाम की ये पावन धरा, भगवान शंकराचार्य जी की ये विद्या भूमि, उनका ये अंतेवास यहाँ पर, उनका गुरुकुल यहाँ पर, उनके पूज्य गुरुदेव यहाँ पर, और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महादेव, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर के रूप में माँ नर्मदा पावन तट, मेरी मैया की पावन गोत्र। और यहीं से भगवान का ही प्रसाद आप तक वितरित हो रहा है। भगवान भाष्यकार
अपने भाष्य में बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम भगवद गीता, सारे वेद का सार है। इसलिए धर्म और ब्रह्म दोनों ही है, लेकिन मुख्यतः ब्रह्म ही है। भगवद गीता का मुख्य विषय मोक्ष है। धर्म यदि है तो धर्म अधिकारित्व के लिए है, कर्म योग है तो धर्म ज्ञान योग की पात्रता के लिए है, चित्त शुद्धि के लिए, चित्त निर्मलता के लिए, चित्त नैश्चल्यता के लिए, उपासना और कर्म इसी के लिए है। और मुख्य विषय तो जीवेश्वर ऐक्यम, मोक्ष, मुक्ति, ये भगवत गीता का मुख्य विषय है। ये बड़ी कृपा है हम सब पर कि भगवान ने सारे वेद को मथ कर, सारे वेद को मथा है। ये वेदांत सार संग्रह भूतम, सारे वेद को मथा है। और भगवान ये शास्त्र हमारा अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च काला बहवश्च विघ्नः, यत्सारभूतं तत् उपासितव्यम, हमसो यथा क्षीराम्बु मिश्रा। अरे हमारा सनातन धर्म में जन्म लेने का गर्व होना चाहिए, गर्व से कहो हम हिंदू। ये सारे शास्त्र सारे आपके कई जीवन निकल जाएंगे, आपके सारे शास्त्र समाप्त नहीं होंगे। एक एक शास्त्र को खाली वेदांत के लिए 12 साल, 12 साल लगाओ सब में, कितना समय चाहिए। और अल्पश्च काल, बहुत छोटा सा काल, बहुत छोटा सा समय। ये 100 साल की भी अगर आयु मानी जाए तो कुछ नहीं है। अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें, अध्ययन की दृष्टि से देखें, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। और इसमें भी बहुत सारे विघ्न हैं विघ्नों की कोई गिनती नहीं है। 24 घंटे 23 घंटे, 24 घंटे में 23 घंटे कुछ भी करो, कहीं कोई विघ्न नहीं आएगा। 1 घंटे श्रवण के लिए बैठो, शास्त्र अध्ययन के लिए बैठो, सत्संग के लिए बैठो, 20 विघ्न आ जाएंगे, अपनी तरफ से आएंगे। हमारे अपने अंदर मन की तरफ से, हमारे अपने अंदर के रोग, हमारे जो विकार हैं वो निकल करके सामने आएंगे, रोकेंगे हमें यहाँ पे आने से, रोकेंगे। भगवान ये जानते थे ये सारा अर्थ प्रधान युग है, कौन शास्त्र में बैठेगा, किसके पास समय वेदों को लेके बैठेंगे, पुराणों को लेके बैठेंगे। अर्थ काम का युग है। इसलिए भगवान ने कृपा करके सारे वेद को मत करके, सारे वेद, यत् सारभूतम, जो सारभूत है, भगवान ने उसी को हमें दे दिया। और बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे पास 700 श्लोक का समय नहीं और भगवत गीता को लोग बड़ा हलवा समझ लेते हैं। कई बार कहते हैं भगवत गीता बड़े आसान शब्दों में भगवान ने दे दिया कभी मत समझ लेना ऐसा, भगवान भाष्यकार इसके प्रमाण। इसलिए संप्रदायविद, जो गुरु शिष्य परंपरा से हमारे आचार्य हैं, उन आचार्यों के श्रीमुख से हमें श्रवण करना है। ये अपने आप अध्ययन का नहीं है। ये किताब ले आए भगवत गीता की और कहीं से व्याख्या कुछ भी हो, पता नहीं क्या है, उठा करके पढ़ने बैठ गए। हाँ, पाठ की दृष्टि से कर लीजिए, अनुष्ठान है, भगवत गीता का पाठ कर लीजिए, लेकिन अपने मन से कोई अर्थ निकालने मत बैठ जाना। पाठ की दृष्टि से करो। ये मोक्ष तो मुख्य इसका फल है, मोक्ष के लिए ये भगवत गीता। लेकिन अगर कोई अर्थ भी चाहता है, धर्म भी चाहता है, काम भी चाहता है, वो भी भगवत गीता देगी। काम धेनु है भगवत गीता। भगवत गीता चारों पुरुषार्थ को देने वाली भगवत गीता। लेकिन चूंकि हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ हमारा मोक्ष है, इसलिए मुक्ति के लिए भगवत गीता है। हाँ, ठीक है, आप किसी के लिए आप अर्थ चाहते हैं वो भी मिलेगा, काम चाहते हैं वो भी मिलेगा। हमारे ऐसा काम का भी है,
सकाम कामनाओं का। लेकिन फिर उसके लिए फिर भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता तो विरक्तों के लिए। अगर मुक्ति चाहिए तो विरक्त होना पड़ेगा इसके लिए पूरी तरह। बिना विरक्ति के मुक्ति कहां से होगी? चारों पुरुषार्थ प्रदात्री है ये भगवत गीता। भगवान ने मथ करके दे दिया है। जैसे हंस है ना, क्षीर दूध और नीर को अलग अलग करके दूध ले लेता और नीर को छोड़ देता है। छोड़ने का त्याज्य वेद में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कम से कम हम कर सकते हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने सबको बांध करके रख दिया है। इसमें कुछ भी छूटा ही नहीं है भगवत गीता में। और ऐसी एक भी समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवत गीता में ना हो। ऐसी एक भी समस्या नहीं। क्योंकि महाभारत काल में जब भगवत गीता अवतरित हुई, बड़ा ध्यान देना इस पर, जो वेद वाक्य अग्रता चतुर्वेद पृष्ठता सशरम धनु। गीता शास्त्र के, भगवत गीता जो शास्त्र, जो वेदों के सार के रूप में श्री मुख से भगवान के निकल करके आई, अवतरित हुई इस धरा पर, वो भी शस्त्र से सुरक्षित है। याद रखिए, गुरु और शिष्य दोनों शस्त्र से संपन्न है। शिष्य के पास सारी शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, सारी शस्त्र से संपन्न है। और गुरु तो सर्वोच्च शस्त्र, सर्वोच्च शस्त्र, उसके आगे की फिर कोई शस्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकती है। यही सुदर्शन चक्र। भगवान खुद गुरु के रूप में सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। क्यों? सामने आतताई खड़े हैं सारे। जब आतताई सामने होंगे, धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, शास्त्र सुरक्षित नहीं रहेगा। शास्त्र का रक्षण शस्त्र से होगा और संस्कृति का रक्षण शास्त्र से होगा। जब शास्त्र चला जाता है तो संस्कृति भी चली जाती है, संस्कृति भी चली जाती है। क्योंकि शास्त्र लुप्त प्राय हो गया, आचरण से शास्त्र जाने लगा। अधर्म आताताइयों का बोलबाला, और आताताई ये कह दे कि धर्म को तो 1 इंच भी जगह नहीं दूंगा मैं, 1 सूत भी जगह नहीं दूंगा मैं रहने की। धर्म को भी जीने का अधिकार है, धर्म को जीने का अधिकार है। और धर्म कोई आलू बैंगन नहीं है, सेब संतरा नहीं है जो उठा करके कोल्ड स्टोर में रख लिया और धर्म सुरक्षित रह गया। धर्म ऐसा नहीं है। धर्म तो तब सुरक्षित रहेगा जब धर्मी सुरक्षित रहेंगे। जब धर्मी नहीं होंगे तो धर्म कहां से होगा? इसलिए अगर धर्म की रक्षा करनी है तो धर्मी की रक्षा करनी पड़ेगी। और आताताई अगर मिटाने पे तुल जाएं और शस्त्र हमारे पास नहीं है, तो आपका शास्त्रिक संवाद आपका काम नहीं करेगा उनके साथ। जो शस्त्र की भाषा जानते हैं वो भाषा से ही समझाया जाए। दुर्योधन वगैरह अगर शास्त्र की भाषा जानते होते, अगर धर्म समझते होते, धार्मिक होते, अरे भगवान खुद चल करके गए समझौता कराने के लिए। भगवान कोई बंदी बना करके उनकी हत्या करने लग गए। यह अधर्म की पराकाष्ठा है, यह अधर्म की, यह धर्म की पराकाष्ठा है। भगवान बस यही बचा फिर हैं। इसलिए जो शस्त्र से बांधने वाले हैं, आपके शास्त्र वहां काम नहीं करेंगे। उनको शस्त्र से ही समझाओ भाई। और शस्त्र आपके पास है नहीं तो आप समझाएंगे क्या? आप खत्म हो जाएंगे शस्त्र अगर आपके पास नहीं। खाली शास्त्र नहीं चल सकता। माइक बंद हो गया स्वामी जी का। आज क्या हो जाता है? स्वामी जी हरिओम हरिओम, आपकी आवाज